बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो के। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसका मेन ब्रॉड टॉपिक है लाइब्रेरी के हवाले से। इस टॉपिक का नाम है रोल एंड कंपोजिशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, एकेडमिक हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो। इसका जो बेसिक जो रोल होता है लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के हवाले से होता है, चाहे वो एक्विजिशन डिपार्टमेंट का वर्क हो, टेक्निकल सेक्शन का वर्क हो, लैंडिंग का हो, यूज़र एक्टिविटीज़ का हो, सर्विसेज के हवाले से हो, रेफरेंस सर्विसेज का हो, बुक बैंक का हो। तो तमाम के तमाम जितने भी डिसीशन मेकिंग होती है लाइब्रेरी के हवाले से इसी कमेटी के अंदर वो परफॉर्म होती हैं। उसके मिनट्स, उनकी एग्जीक्यूशंस, पूरा प्रोसेस जो है वो लाइब्रेरी कमेटी परफॉर्म करती है। तो ये एक मज़ेदार टॉपिक है, इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आगे हम सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी की डेफिनेशन क्या होती है? लाइब्रेरी कमेटी इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टास्क्ड विद overseeing various aspects of library operations। लाइब्रेरी के वेरियस ऑपरेशंस को, तमाम वेरियस ऑपरेशंस मीन ऑपरेशंस एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। जितने भी लाइब्रेरी के तमाम फंक्शंस हैं या रोल हैं या सर्विसेज हैं, एक्विजिशन हो, टेक्निकल हो, रेफरेंस हो, लैंडिंग हो, बुक बैंक हो, मल्टीमीडिया या ऑनलाइन लैब हो या वर्कशॉप्स वगैरह हो, तमाम के तमाम को लाइब्रेरी ऑपरेशन कहा जाता है। इनकी पॉलिसीज़ और इनकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए लाइब्रेरी कमेटी का मेन रोल होता है। द कमेटी टिपिकली इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर सच एज लाइब्रेरी स्टाफ, administration, community members and sometimes external partners of expert। अब लाइब्रेरी की उर्दू के अंदर भी हम डेफिनेशन एक नज़र देख लेते हैं। लाइब्रेरी कमेटी एक ग्रोह होता है जो किसी तालीमी इदारे या मोहल्ले कुतुब खाने की सरपरस्ती और इंतज़ाम के लिए बनाया जाता है। इस कमेटी के अफराद उमूमन कुतुब खाने की मसरूफियात, कुतुबों की खरीदारी, इसातिज़ा और तलबा के लिए खिदमात फराहम करना और दीगर अहम इंतज़ाम करते हैं, उसे हम लाइब्रेरी कमेटी कहते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस स्लाइड में हम एक नज़र डालेंगे। डिफ़ाइन करते हैं कमेटीज़ के सब मिशंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो ये हैं। नंबर 1, एडवाइस ऑन लाइब्रेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। नंबर 2, रिव्यू एंड अप्रूव बजट एलोकेशंस। एनुअल बजट जो होता है उसकी एलोकेशन डिपार्टमेंट वाइज, आइटम वाइज, सैलरी वाइज इसमें की जाती है। नंबर 3, प्रोवाइड इनपुट ऑन लाइब्रेरी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। लाइब्रेरी के जितने भी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज होती हैं, जिसमें वर्कशॉप्स, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज पॉइंट्स हैं, उनकी बेस्ट सर्विसेज, उनके यूनिट्स को इफ़ेक्टिवली चलाना, उनके मीन लाइटिंग फंक्शंस और टाइमिंग शिफ्टिंग का भी ख्याल रखा जाए अच्छे तरीके से, या कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो उनको भी परफॉर्म किया जाता है। नंबर 4, मॉनिटर एंड इवेल्यूएट लाइब्रेरी परफॉर्मेंस। लाइब्रेरी की मीन परफॉर्मेंस को 360 डिग्री के स्केल पर मीन मेजर किया जाता है। इसकी स्टैटिक्स देखी जाती है, रिपोर्ट्स देखी जाती है, कहाँ कोई कोताही तो नहीं हुई, और इसकी रिपोर्ट और स्टैटिक्स हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काम आती रहती है, ताकि हम पिछले ईयर को इस ईयर से मीन कंपेयर करके देखें तो रिज़ल्ट क्या हैं, उनको मेजर करने के लिए और यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को नज़र रखने के लिए ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से इस कमेटी के अंदर डिस्कस होती रहती हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मीटिंग्स इन डिसीजन मेकिंग्स। लाइब्रेरी कमेटी के अंदर मीटिंग्स मल्टीपल टाइम पर होती रहती हैं,
और उनके डिसीशन मेकिंग भी किए जाते हैं, मिनट्स भी आउट किए जाते हैं और सॉल्यूशन रिजोल्यूशंस एजेंडा वगैरह पर भी टाइमली डिस्कस होता रहता है। रेगुलर मीटिंग्स आर हेल्ड टू डिस्कस लाइब्रेरी रिलेटेड मैटर्स, मेक डिसीशंस एंड प्लान इनिशिएटिव्स। लाइब्रेरी के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं इसके अंदर वो उनका डिसीशन किया जाता है और उनको प्लान किया जाता है, उनके इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व्स आर, डिसीजन मेकिंग में जो प्रोसेस होता है उसमें ये तीन मेन एरियाज हैं। नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस। रिपोर्ट्स, प्रपोजल एंड रिकमेंडेशंस को गौर से देखा जाता है, चेक किया जाता है और उनके ऊपर डिसीजन किया जाता है। नंबर 2, डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग कमेटी मेंबर्स। कमेटी मेंबर्स डिस्कस करते हैं, डिबेट्स करते हैं बैठकर किसी भी मसले को सही और इफ़ेक्टिवली हल करने के लिए। नंबर 3, वोटिंग और सेंसस बिल्डिंग टू रीच डिसीशंस। वोटिंग करते हैं, डिसीजन कंसेंसस बिल्ड करते हैं ताकि वो डिसीजन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। आगे हम बात कर रहे हैं सब कमिटीज़ आर वर्किंग ग्रुप्स। लाइब्रेरी कमेटी के अंदर सब कमिटीज़ भी बनाई जाती हैं बहुत सारी और वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। तो लाइब्रेरी कमेटीज़ इस्टेब्लिश सब कमिटीज़ आर वर्किंग ग्रुप्स टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ आर प्रोजेक्ट सच एज। नंबर 1 हम बात कर रहे हैं बजट प्लानिंग एंड फाइनेंस के हवाले से। ये एक बड़ा ब्रॉड एरिया है। फाइनेंस के हवाले से लाइब्रेरी का बजट जिसके अंदर बुक्स की परचेजिंग, जर्नल्स की परचेजिंग, ई बुक्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस, रिसर्च का मटेरियल और सैलरी वगैरह एम्प्लॉइज़ की तमाम इसके अंदर कमेटी के अंदर डिस्कस किया जाता है। नंबर 2, कलेक्शन डेवलपमेंट। कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से लाइब्रेरी का जो भी कलेक्शन है वो ऑन ग्रोइंग होता है। एनुअली इसकी परचेजिंग की जाती है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो जर्नल्स हों या डेटाबेसेस हों या रिसर्च मटेरियल या ग्रे लिटरेचर वगैरह या रेफरेंस मटेरियल, बुक बैंक मटेरियल्स वगैरह। नंबर 3, प्रोग्रामिंग एंड आउटरीच। प्रोग्रामिंग एंड आउटरीच मीन सेमिनार प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उनके लिए भी एक ग्रुप होता है जो इन कामों को देखता है। नंबर 4, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज़, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, लैब्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस और रेगुलर ऑपरेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी एक वर्किंग ग्रुप होता है ताकि वो उनको फोकसली देख सके और कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो रिजॉल्व कर सके। आगे हम बढ़ रहे हैं लाइब्रेरी कमेटी के हवाले से। लाइब्रेरी कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट भी लाइब्रेरी कमेटी का मेन एस्पेक्ट है। उसमें लाइब्रेरी कमेटीज़ ये चेक करती है कि इंगेज विद लाइब्रेरी पेट्रॉन्स एंड स्टेक होल्डर्स टू गैदर फीडबैक। उनसे फीडबैक लिया जाता है, चाहे वो यूज़र्स हों या मेंबर्स हों या स्टेक होल्डर्स, फैकल्टी मेंबर्स, उनके कंसर्न चेक किए जाते हैं और उनको इंश्योर करवाया जाता है कि कम्युनिटी की जितनी भी नीड्स हैं और सर्विसेज हैं हम टाइमली मैनेज करेंगे, उनको हर रिजॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज इवेंट्स और फोरम्स टू सोलिसिट इनपुट एंड फोस्टर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन लाइब्रेरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें भी इवेंट्स और फोरम होते हैं जिसमें लाइब्रेरी की कम्युनिटी के बारे में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि लाइब्रेरी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए, बेटर से बेस्ट रिज़ल्ट दी जा सके। आगे हम बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी कमेटी के अंदर रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का भी मेन रोल होता है। अब इसमें नंबर 1, प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट्स टू लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्निंग बॉडीज और द पब्लिक ऑन कमेटी एक्टिविटीज़, डिसीशंस एंड आउटकम्स।
मीन इसके अंदर तमाम रिपोर्टिंग मीन फैक्ट्स एंड फिगर लाइब्रेरी कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बैठकर उनको डिस्कस करते हैं और उनकी रिजल्ट्स लाते हैं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कमेटी ऑपरेशंस, और ये इंश्योर करते हैं कि लाइब्रेरी की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मीन्स वो जो है वो इफ़ेक्टिव है लाइब्रेरी के तमाम ऑपरेशंस की। आगे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये भी एक मेन सेगमेंट है जो लाइब्रेरी कमेटी का मेन ब्रॉड ड्रम है। लाइब्रेरी कमेटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन्स ऑनगोइंग मीन लॉन्ग टर्म जो है प्रोफेशनल की डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफरिंग करती है for committee members to enhance their knowledge and skills related to library management governance and best practices। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइब्रेरी कमेटी मेंबर्स के लिए ताकि वो नॉलेज एंड स्किल्स लाइब्रेरी रिलेटेड मैनेजमेंट के हवाले से वो अच्छे तरीके से उनको काम कर सकें, उन पर काम कर सकें और प्रोफेशनल की डेवलपमेंट बेस्ट हो। इंगेजमेंट पार्टिसिपेशन इन रिलेवेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस, इंगेज करते हैं रिसोर्स पर्सन को, मटेरियल को, कंटेंट को, ऑडियो वीडियो मटेरियल्स को, ताकि वो ट्रेनिंग एनुअली बायनुअली और क्वार्टरली दी जा सके। वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाएं और कॉन्फ्रेंसेस की जाएं ताकि रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए और लाइब्रेरी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेस्ट हो सके। आगे हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी कमेटी को, अब सम अप कर रहे हैं कि लाइब्रेरी कमेटी को किस तरीके से सम अप करें, ये कुछ अर्ज आपके नज़र है। लाइब्रेरी कमेटी सर्व एज ए कोलैबोरेटिव फोरम फॉर स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर इन एडवांसिंग द मिशंस एंड गोल्स। एडवांस में काम किया जाता है जिसके अंदर मिशंस एंड गोल्स को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, उन पर रोशनी डाली जाती है क्या अचीव हुआ और क्या अचीव करना है। इनकी एक महीने किस्म की डिटेल कम्प्रीहेंसिव डिस्कस किया जाता है। इंश्योरिंग की जाती है कि रिमेनिंग वर्क क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे और कैसे मैनेज करने फॉर लाइब्रेरी कम्युनिटी इटसेल्फ, ताकि लाइब्रेरी कम्युनिटी को अच्छे तरीके से सर्विस दी जा सके। यही लाइब्रेरी कमेटी का रोल होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लाइब्रेरी कमेटी के हवाले से है तो आप इनबॉक्स में वो मैसेज या क्यूरी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन्फो एमआर के यूट्यूब चैनल।